वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। पिछली क्लास में हमने जीएसटी की सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ये देखेंगे कि जो व्यापारी किसी सेवा को प्राप्त कर रहा है या फिर माल खरीद कर ला रहा है तो उस पर वो कोई ना कोई टैक्स पे करके आ रहा है या जीएसटी पे करके आ रहा है, और बाद में उसी माल को वो आगे बेच रहा है या सर्विस को आगे प्रोवाइड करा रहा है, तो उस पर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो जो वो माल खरीद कर लाया है या जो उसने सर्विस प्राप्त की है उस पर जो टैक्स पेड करके आया है या जीएसटी पेड करके आया है उसको तो हम कहेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है। और जो वही माल उसने आगे बेच दिया और बेचने पर जो उसने या सर्विस प्रोवाइड करा दी, तो उस माल को बेचने से या सर्विस प्रोवाइड कराने से जो उसने टैक्स कलेक्ट किया उसको कहेंगे हम आउटपुट टैक्स। ठीक है। इनपुट टैक्स जो तो हमने खरीदने पर दिया और आउटपुट टैक्स हमने बेचने पर वसूल किया। ठीक है। तो इनपुट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स में हमने हो सकता है कि इनपुट टैक्स हमारा आईजीएसटी भी हो सकता है, क्योंकि हमने आईजीएसटी क्या कब होगा, जब हमने एक राज्य से दूसरे राज्य में माल खरीदा हो, या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हो सकते हैं। यदि राज्य के अंदर ही खरीद की है या इंटर स्टेट परचेज है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही पेड किए होंगे। और ये तो इनपुट टैक्स हो सकते हैं हमारे। आउटपुट टैक्स हमारा क्या हो सकता है, यदि मान लो हमने राज्य के बाहर माल बेच दिया तो हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा, या फिर राज्य के अंदर माल बेचा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूल किया होगा। अब हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स उपलब्ध है उसको आउटपुट टैक्स में से कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, कि मान लो कौन से टैक्स का पहले एडजस्टमेंट किया जाए और किस सीक्वेंस में किया जाए, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ए ग्लांस। ठीक है, कि क्या उसका सीक्वेंस होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट या उपयोग करने का। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है, आईजीएसटी का। जो पहला कॉलम है इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। ठीक है। और उसमें ये कह रहा है कि आईजीएसटी का टैक्स हम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ, मान लो उसने व्यापारी ने राज्य के दूसरे राज्य से माल खरीदा है, अपने राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य से माल क्रय किया है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटपुट टैक्स में से कैसे यूटिलाइज होगा। तो ये जो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है सबसे पहले यूज होगा आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। मान लो हमने माल खरीदा, इंटर स्टेट परचेज करी और सेल भी हमारी इंटर स्टेट हुई है, तो हम सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी से एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है। अब मान लो हमने कुछ माल तो राज्य के बाहर बेच दिया, कुछ राज्य के भीतर ही बेच दिया, तो हमारे पास दोनों ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई। आईजीएसटी भी हो गई क्योंकि माल बाहर भी बेचा है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाया हमने, वसूल किया है, तो इन दोनों की भी लायबिलिटी हो गई। और हम पे क्रेडिट उपलब्ध है आईजीएसटी का। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले तो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर यदि कोई शेष है तो सीजीएसटी से होगा या एसजीएसटी से होगा या यूटीजीएसटी से होगा। ये क्या पर्सन, जो टैक्सेबल पर्सन है जिसको टैक्स चुकाना है, उसकी इच्छा पर ऑप्शन रहेगा कि वो किसी से भी कर ले। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी का एडजस्टमेंट, आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट सबसे पहले आईजीएसटी से होगा, और फिर उसके बाद टैक्सेबल पर्सन है जो व्यापारी है उसकी सुविधा के अनुसार सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से होगा। अब रिमार्क में क्या लिख रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज फुली यूटिलाइज्ड। ये कह रहा है कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है, ठीक है, और मान लो आउटपुट लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमारे पास आईजीएसटी का है और सीजीएसटी का भी मान लो, ठीक है, दोनों हैं, लेकिन हमारे आउटपुट लायबिलिटी किसी भी टैक्स की हो, तो इन सबसे पहले आईजीएसटी का ही क्रेडिट का यूज करेंगे और उसके बाद ही हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले आईजीएसटी में एडजस्टमेंट होगा,
फिर भी यदि कोई शेष बच रहा हो तो उसका पर्सन की जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी इच्छा पर CGST, SGST ऑब्लिक UTGST में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ भी हो, मान लो कोई भी माल बेचा, हमने राज्य के बाहर बेचा या राज्य के अंदर बेचा, ठीक है, और यदि IGST का क्रेडिट भी उपलब्ध है और CGST और या SGST का क्रेडिट भी उपलब्ध है तो सबसे पहले एडजस्टमेंट IGST का ही क्रेडिट लेंगे हम सबसे पहले। सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है CGST। अब ये कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका उपलब्ध है, CGST का। इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, तो CGST का सबसे पहले क्रेडिट हम किस में करेंगे, किस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से करेंगे, CGST का सबसे पहले एडजस्टमेंट CGST से होगा। CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास और CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी है, तो सबसे पहले CGST की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से एडजस्टमेंट होगा और उसके बाद यदि IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो उसमें से CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। CGST का क्रेडिट ध्यान रखना, CGST का क्रेडिट SGST की आउटपुट लायबिलिटी में से कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। यानी CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम SGST या ऑब्लिक UTGST की आउटपुट लायबिलिटी में से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास उपलब्ध था CGST का क्रेडिट। मान लो हमारे पास CGST का भी होता और IGST का भी होता और हमारे पास लायबिलिटी होती मान लो CGST की खाली, तो पहले IGST का क्रेडिट एडजस्टमेंट करते फिर उसके बाद CGST का कर दे। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है SGST और UTGST। या तो हमारे पास SGST का क्रेडिट है ऑब्लिक UTGST, मतलब यूनियन जो टेरिटरीज है उनमें यदि माल बिक रहा है तो SGST की जगह UTGST लगेगा। तो SGST का जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले हमारा क्रेडिट यूटिलाइज होगा SGST की लायबिलिटी एडजस्ट करने में। यदि SGST का हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो इसका एडजस्टमेंट सबसे पहले हम किस में करेंगे, SGST की आउटपुट लायबिलिटी या UTGST की आउटपुट लायबिलिटी एडजस्टमेंट करने में करेंगे। फिर उसके बाद IGST की कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन CGST की आउटपुट लायबिलिटी को SGST के इनपुट क्रेडिट से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा यूटिलाइजेशन का सीक्वेंस है। कुल मिला के ये हो गया, इसका मतलब IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले IGST, फिर व्यापारी की इच्छा पर निर्भर कि CGST, SGST या UTGST किसमें से भी कर ले। फिर यदि CGST की क्रेडिट लायबिलिटी है तो सबसे पहले यदि CGST की आउटपुट लायबिलिटी में से घटाएंगे, फिर यदि फिर भी सेफ है तो IGST की आउटपुट लायबिलिटी में से घटा देंगे, लेकिन SGST में समायोजन नहीं होगा CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट SGST और UTGST का है तो उसका फर्स्ट यूटिलाइज किस में होगा, SGST में या UTGST में, फिर IGST में। लेकिन SGST या UTGST का क्रेडिट हम CGST की लायबिलिटी में नहीं करेंगे। अब इसके नोट पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया वो नोट्स में कह रहा है। ये कह रहा है सर्वप्रथम एकीकृत कर, मतलब IGST सर्वप्रथम एकीकृत कर की क्रेडिट का प्रयोग एकीकृत कर के लिए किया जाएगा। वही IGST क्रेडिट का प्रयोग किस में करेंगे, सबसे पहले IGST में करेंगे और इसके पश्चात क्रेडिट का प्रयोग CGST, SGST, UTGST इसकी आउटपुट लायबिलिटी के साथ किया जाएगा। ये सारे बिंदु वही हैं जो मैंने तुम्हें समझाए हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जिन व्यापारियों ने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, मान लो कंपोजिशन स्कीम के मैंने बताया था आपको, यदि 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो ये व्यापारी चाहे तो इस GST की जो भी प्रोसेस है और जो भी लंबी प्रोसेस है उनसे बचने के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। यदि उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली और वो माल खरीद कर ला रहा है और उसने कोई टैक्स पे किया है, GST इनपुट टैक्स पेड किया है, तो उसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब वो माल बेचेगा तो अपने बिल में भी GST चार्ज या आउटपुट टैक्स CGST या SGST चार्ज नहीं करेगा। ये एंड में कह रहा है कि जिस करदाता ने कंपोजिशन स्कीम के विकल्प का चयन किया है उसे निवेश कर की जमा की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन का सीक्वेंस है। ठीक है। अब 1-2 सवाल करेंगे हम, तो ये इससे क्लियर हो जाएगी कि इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है।
ठीक है, अगली क्लास में हम एक सवाल करेंगे इसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट का। थैंक यू।